Welcome to भैया की क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों मैं आपके वापस से लेके आया हूँ एक नया चैप्टर क्लास 10th का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी बहुत ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसके मे बी 2 या 3 पार्ट्स होंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है। सो लाइट में सबसे पहला टॉपिक आपके लिए आ जाता है रिफ्लेक्शन, कि भाई रिफ्लेक्शन होता क्या है। द मेन टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। और इसी में से पता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसके 2 लॉज होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। द बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलो या बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट बोलो, मेनली अपन बात करेंगे लाइट की। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको। द बाउंसिंग बैक of light in any medium is known as reflection of light. ओके, ये है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चीज द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज इन एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका कंसेप्ट आप समझ लो, होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपने बॉल से खेला है, टेनिस की बॉल आती है, आप उसको दीवार में मारो, जिस स्पीड से आप उसको मारोगे मे बी उस स्पीड से या फिर उसकी दुगनी स्पीड से वो वापस भी आती है, वो वापस बैक होती है, बाउंसिंग बैक होती है। तो इसी तरह लाइट भी होती है। लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस से या फिर किसी भी सरफेस से टकराती है तो वहीं के वहीं वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो जो लाइट जाती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट लाइट बोल लो या फिर इंसिडेंट रे बोल लो। जो लाइट टकराने के बाद निकलती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है, बहुत प्यारा सा डायग्राम है। देखो, ये लाइट आपको दिख रही होगी, ये ग्रीन वाली, ये ये जो लाइट है, ये लाइट गई यहां पर, ये थी आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे ये टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, और कहां पर टकराई? मिरर पे टकराई, और क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो जैसी रिफ्लेक्ट हुई इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में अपन एक अज्यूम करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। ये लाइट दिख रही है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। ये नॉर्मल रे इसको डिवाइड कर देता है 2 एंगल्स में। किसमें बेटा? 2 एंगल्स में। पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, याद रखना, ये पहला लॉ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? इंसिडेंट रे जैसी टकराती है वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बीच में अपन एक लाइन अजम्पशन करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्रिस्टल एंड क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस से बाउंस होना, वापस से बाउंसिंग बैक होना, वापस से आना किसी भी मीडियम में, मतलब नहीं है पानी हो, हवा हो, सॉलिड सरफेस हो, मतलब नहीं मेरे को, किसी भी मीडियम में, वो ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर? यहां पर 2 चीजें अपन ने देखी, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इंसिडेंट रे, जो लाइट गई अपन ने भेजी वो इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद निकली वो रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में एक रे कौन सी होती है? नॉर्मल रे। कौन सी रे होती है? नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। ये है आपकी नॉर्मल रे। जैसे ये नॉर्मल रे जो होती है, ये क्या करती है? उस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको 2 एंगल में डिवाइड करती है। एंगल आई जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताया वही है भाई, यहाँ पर अपन उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आता है पेपर में। इसमें स्टार लगवा लो, 500 स्टार। कितने स्टार बेटा? 500 स्टार, कुछ नहीं लो यहाँ, 500 लिख दे रहा हूँ, लो 5
अरे 500 क्या 5000 ले लो, 5K, ठीक है, 5000 स्टार ले लो मुझसे आप यहाँ पर, ठीक है, 5000 स्टार ले लो, ये क्वेश्चन आता ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सीधा बता देता हूँ, इक्वल एंगल्स होते हैं, एक ही प्लेन होता है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, सिंपल। 3 पॉइंट है, मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं लिखवा दूंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। इक्वल एंगल्स में मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो मैंने बताया वो पहला लॉ था, ये था आपका पहला लॉ। सेम प्लेन पे होता है, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, 3 रे देखी थी, इंसिडेंट रे जो आई, रिफ्लेक्टेड रे जो गई और नॉर्मल रे जो बीच में थी, वो तीनों एक ही सरफेस पे थी, एक ही सरफेस पे थी। बना के दिखाऊं, ये देखो, एक प्लेन बना लो, ये एक प्लेन है, इस पे एक लाइट आई गई और ये एक लाइट यहां टेढ़ी हो गई, और ये, अब तुम ये देखना, इस इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, और ये बीच वाली लाइन कौन सी है, नॉर्मल रे। ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे कहां पर है, वो एक प्लेन मिरर पे है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दो यहां लिख दे रहा मैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, याद रखना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये पॉइंट पे ये तीनों रे जो होती हैं एक साथ होती हैं, यही है आपका सेकेंड लॉ। क्लियर है, कोई डाउट इसमें हो नहीं सकता। अब मैंने यहाँ पर लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, इसको थोड़ा देख लो, ठीक है। पहला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू अ नॉर्मल। मतलब तीनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे दोनों बराबर होती हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइन बीच में दोनों को डिवाइड कर देती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ आता है। सेकंड लॉ लिखने को आता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये आपका सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ भी वही चीज है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, नॉर्मल नॉर्मल साइड होती है, ठीक है। बस खत्म, ये 3 लॉ है, तीनों लॉ आप याद कर लेना। मेन आपके स्टार्टिंग के 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में होती है। कोई डाउट इसमें, नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर, कहां अपन बात करते हैं प्लेन मिरर की, व्हाट इज प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर का मतलब होता है कोई भी फ्लैट सरफेस या कोई भी पॉलिश सरफेस या मिनिमल इरेगुलरिटीज के साथ। मैंने तीनों चीजें यहां लिखी, एनी फ्लैट पॉलिश सरफेस विद मिनिमल इरेगुलरिटीज दैट रिफ्लेक्ट लाइट इफेक्टिवली। समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो, प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज कैसे होती है। मान लो आपके पास एक सरफेस है, टुन सही सीधा नहीं बन रहा यार ये। मान लो ये सरफेस है, इसमें अब सीधा नहीं है, मान लो चलो ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। कांच देखा है, एकदम पॉलिश होता है, उसमें कोई भी लाइट मारो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो एक प्लेन मिरर होता है, खत्म। कोई भी जगह एकदम पॉलिश टाइल्स होते हैं नीचे टाइल्स, वो एक प्लेन मिरर की तरह काम करते हैं। एक पॉलिश सरफेस होता है, वहां भी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जरूरी नहीं है कि मिरर ही हो। कोई भी सरफेस जो पॉलिश है, एकदम चिकना है, चिकना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर एज अ कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर, जिसमें ऊपर नीचे वाली चीजें ना हो, मतलब ऐसा नहीं कोई सरफेस हो ऐसा ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा हो, ठीक है। आड़ा टेढ़ा होगा तो लाइट जो होगी वो इधर से उधर भाग जाएगी, ठीक है। उस सरफेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड सरफेस या फिर इरेगुलर सरफेस। क्लियर है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा इमेज वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। वर्चुअल मतलब स्क्रीन के पीछे बनती है, कभी कांच के सामने अपने आप को देखना, आपकी जो इमेज बनेगी वो कांच के अंदर बनेगी, ठीक है। कांच के अंदर बनेगी और सीधी बनेगी। वर्चुअल का मतलब वही है, कांच के पीछे बनेगी। देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट जो रखा है ए बी, इसकी इमेज कहां बन रही है, ईडी, कांच के पीछे मतलब अंदर बन रही है। तो ये हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बन रही, सीधी बन रही है मतलब इरेक्ट बनेगी। इमेज साइज कैसा होता है प्लेन मिरर में, जितना आपका साइज होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, उतना ही इमेज का साइज भी होगा। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मिरर। जितनी दूर आप मिरर से खड़े होगे, जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही दूर इमेज भी मिरर से होगी। अब वो अंदर बंदी उससे मतलब नहीं, लेकिन उतनी ही दूर रहेगी, उसके बीच में भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। इमेज हमेशा लेटरल इन्वर्टेड होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट
लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है भाई? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि कांच के सामने खड़ा हो जाऊं और मैं अपना राइट हैंड उठाऊं, तो सामने वाले का पता कौन सा हैंड उठता है? उसका उठता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, करके देखना। और मैं कभी अपना लेफ्ट हैंड उठाऊं तो सामने वाले का उठता है राइट हैंड। ये होता है लेटरल इन्वर्जन, जहां पर हमको पता चलता है कि लेफ्ट अपियर्स टू राइट, लेफ्ट राइट दिख रहा है और राइट लेफ्ट दिख रहा है, वहां पर हम लेटरली इन्वर्टेड की बात करते हैं। कभी करके देखना, कांच के सामने खड़े हो जाना और अपनी जो मैं तो इमेज बन रही होगी और अपना हाथ उठाना सीधा, जो इमेज का हमेशा लेफ्ट हैंड उठेगा। ठीक है, अपना लेफ्ट उठाना, उसका राइट उठेगा हमेशा। ठीक है, ये होता है लेटरल इन्वर्जन। क्लियर? इसमें एक 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भैया की क्लासेस में बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स जो होंगे क्लास 10th के, क्लास 11th के, क्लास 12th के, 9th के भी, मैं सारे कवर करने वाला हूँ। साइंस के हों या मैथ्स के हों, सब अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे वो सब पढ़ेंगे। एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन, कि भाई इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है। अभी अपन ने पढ़ा कहाँ बनती है, मिरर में बनती है। कैसी बनती है? ठीक है, क्या क्या चीजें होती है? इमेज दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के बारे में अभी मैंने थोड़ा बता दिया। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो इमेज होती है जो सामने ही बन रही हो। ठीक है, एक्चुअल इमेज जिसको हम कहेंगे वो रियल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे बनती है या फिर मिरर के पीछे बनती है, लेकिन रियल इमेज पहले बन जाती है, आगे बन जाती है। ठीक है, अब इमेज कैसी बन सकती है? या तो मान लो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट से इमेज, अब मैं ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, तो या तो वो छोटी होगी, या तो बड़ी होगी, या तो बहुत ही छोटी होगी, या तो बहुत ही बड़ी होगी। इतने तरह की इमेजें बन सकती हैं। क्लियर है? तो ये था इमेज फॉर्मेशन प्रिंसिपल। इसमें अपन डिटेल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बस इतना समझ लो, इमेज दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जो स्क्रीन के पहले बन जाए वो रियल इमेज होती है, जो स्क्रीन के अंदर बने या स्क्रीन के पीछे बने या मिरर के पीछे बने वो होती है वर्चुअल इमेज। साइज ऑफ वेरिएशन आते रहते हैं, कभी इमेज छोटी बनेगी, कभी इमेज बड़ी बनेगी, डिपेंड करता है कि इमेज किस पोजीशन में रखी है, मिरर से कितनी दूर है, कितनी पास है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बन रही है। ठीक है, वर्चुअल बन रही है या रियल बन रही है। ज्यादातर रियल इमेज बनेगी, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पर अपन पढ़ेंगे आगे जाके, जहां वर्चुअल इमेज भी बन रही होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक, द स्फेरिकल मिरर्स। क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर? कर्व मिरर्स फॉर्म बाय कटिंग अ स्लाइस फ्रॉम अ hollow polished surface with the reflecting coating। अब यहाँ बहुत कुछ लिख दिया मैंने, समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो, ये मिरर होते हैं, कांच होते हैं, लेकिन थोड़े गोल होते हैं, थोड़े गोल नहीं होते, मतलब ऐसे होते हैं। मान लो ये एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर का मैंने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया है, ये वाला, एक आर्क ले लिया मैंने। क्या ले लिया मैंने? एक आर्क ले लिए, ये एक आर्क ले ली, एक आर्क ये ले ली। एक है इसमें से कॉनकेव मिरर, ये आपको दिख रहा है कॉनकेव मिरर। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इतना याद कर लो, क्या होता है बेटा? एक कॉनकेव मिरर होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, दोनों को याद कराने का तरीका बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर क्या होता है सुनो। कॉनकेव, केव समझते हो? केव, गुफा। ठीक है, तो ऐसा मिरर, ऐसा कोई मिरर जिसमें लाइट अंदर जाए, गुफा में जाए और रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब यहाँ अंदर जाए और रिफ्लेक्ट हो जाए, यहाँ जाए रिफ्लेक्ट हो जाए, कहीं भी चले जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर से रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, बाहर ना निकल रही हो। ये क्या होगा? कॉनकेव मिरर। देखो, अंदर के रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर के रिफ्लेक्ट हो गई। कॉनकेव में अंदर होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, कॉन्वेक्स, वैक्स समझते हो क्या होता है? वो बाल हटाते हैं स्किन के ऊपर से, मतलब बॉडी के ऊपर से वो हेयर्स हटाए जाते हैं, वैक्स होता है, वैक्स किया जाता है। वैक्स कहाँ किया जाता है? ऊपर किया जाता है। तो ऐसा मिरर जिसमें लाइट ऊपर पड़ रही हो और रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा। थोड़ा एक बार और देखते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जहां पर एक सरफेस पे लाइट अंदर जा रही हो और रिफ्लेक्ट हो रही हो, इनवर्ड। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, अंदर लाइट जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स, वैक्स बॉडी के ऊपर से हेयर हटाते हैं, तो वैक्स ऊपर से अपन ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया।
ये होता है कॉन्वेक्स, खत्म। क्लियर है? अब याद रखना कि क्या होता है कॉनकेव और क्या होता है कॉन्वेक्स। क्लियर? अब यहाँ लिखा है दो टाइप्स होते हैं कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट, गुफा, कॉनकेव इनवर्ट टुवर्ड्स द स्फीयर सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर्स आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स टुवर्ड फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की ओर से आउटवर्ड। कॉनकेव इनवर्ट, कॉन्वेक्स आउटवर्ड। अब एक चीज और याद रखो, कॉनकेव मिरर जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है बेटा? कन्वर्जिंग मिरर। लिख लो यहाँ, मैं लिख देता हूँ, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? कन्वर्जिंग मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर सब समझाऊंगा। डाइवर्जिंग मिरर क्यों होता है डाइवर्जिंग मिरर, यही बताता हूँ। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं ये लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, लाइट को करते हैं एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। कभी तुमने वो देखा है, गाड़ी चले एक गाड़ी, या लड़कियां चलाती हैं वो पेप्ट चलाती हैं ना, पेप्ट, पीछे वो एक उसमें कांच लगे रहते हैं, दो गोल गोल पेप्ट चलाती हैं भगाती हुई, है ना? तो उस कांच में उनको पीछे का दिखाई देता होगा, जिसमें बहुत पीछे बड़ी जगह है, वो छोटे से कांच में फिक्स होकर अपन को दिख रही है। कितनी बड़ी जगह अपन को दूर दूर की उस कांच में दिख जाती है, तो वो कॉनकेव मिरर है। जितनी पीछे की लाइट आ रही है ना उस मिरर में क्या हो रही है, एक जगह इकट्ठा होकर दिख रही है, वो कॉनकेव मिरर है, मतलब वो कन्वर्जिंग मिरर है। वो कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी के आगे लगा रहता है, हेडलाइट, वो लाइट फैलाता है, वो डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्ज करता है लाइट को। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? अब तो यूजेस बता दिया मैंने। कॉनकेव मिरर मेनली डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट जब दांत देखना है, चेक करता है, उसको बड़ी इमेज देखनी है वहां पर, ठीक है, तो वो कॉनकेव मिरर लगा लेता है, तो उसको जितनी छोटी इमेज होगी वो बड़े होकर उस मिरर में दिख जाती है। एक अंदर कांच घुसेड़ते हैं, टूल होता है उनका, ठीक है, कांच नहीं घुसेड़ते, टूल होता है उनका। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। की टर्म्स फॉर द स्फेरिकल मिरर, कुछ चीजें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये मेन टॉपिक्स हैं जहां से आप मेनली कुछ डायग्राम्स जो होंगे वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, की टर्म्स क्या क्या है अपन उनको पहले कवर कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, इनको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया, कहाँ बना दूं मैं? यहाँ एक सरफेस ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ। चलो, ये मैंने बनाया एक, कलर चेंज कर लो, वाइट, वाइट में दिख जाएगा। ये मैंने बनाया एक क्या, एक कॉनकेव मिरर। इसमें मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन को अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है? जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, हर चीज मिलेगी आपको, हर एक चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। अब ये एक एक्सिस है, एक सर्कल की एक्सिस है। ये मान लो पूरा एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका एक सेंटर भी होगा। क्या होगा बेटा? एक सेंटर होगा यहाँ पर, होगा नहीं होगा? होगा। इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फीयर। ये एक स्फीयर है ना, अगर मैं इसको अज्यूम कर लूँ कुछ ऐसा, तो ये एक सर्कल बन जाएगा और इसका एक सेंटर होगा। क्या होगा बेटा? एक सेंटर होगा। अब यही आपका, और यहाँ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये पूरी लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट लगता है उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं बेटा? फोकस। ये होता है फोकस। इस पूरे सर्कल का सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो होगा वो होगा फोकस। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल तक का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है पोल। क्या होता है? पोल। इसका मैं अभी एक डायग्राम आपको दिखा देता हूं, फिर आप क्लियर हो जाओगे बात। ठीक है, ये थोड़ा रफली मैंने बनाया है लेकिन अच्छा बना है। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा यहाँ देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फीयर। स्फीयर जो अपने गोला बनाया था उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जहां पर रेडियस मतलब स्फीयर रखा गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, खत्म बात। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब चीजें रखी गई हो। फोकस क्या होता है? रेस कन्वर्ज होती है जहां से, या फिर डाइवर्ज होती है मेनली, वो फोकस होता है। और मेनली अपन इसमें आगे फोकस के बारे में बात करेंगे, फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मेनली अभी याद कर लो कि फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में जो रखा जाता है वो फोकस होता है। ठीक है, चलो
ये की टर्म्स जो है ना, ये पेपर में आती है, पूछ लेता है एक एक नंबर में या दो दो नंबर में या वन वर्ड में। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो ये सब नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फोकस कैसे निकाला जाता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, ये एक कॉनकेव मिरर है, इस पे एक लाइन गई है, बीच वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस इन दो के बीच में, और ये है पोल। ये मिरर का नाम दे दिया एम एन। ठीक है, एक लाइट कहीं से आ रही है और ये फोकस से निकल रही है, तो इन सब के बारे में अपन बात करें। अब मैंने एक चीज और बताई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि होता है फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, या फिर पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। तो फोकस वही होता है, ये आर को डिवाइड कर दो टू से, मतलब बीच में। फोकस क्या होगा, आर डिवाइड बाई टू। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होती है इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, फोकल लेंथ मिल जाएगी। क्लियर, खत्म, सिंपल है। ये दोनों, ये जो चीज है ना, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है, कन्वर्ज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, फोकस हो, पोल हो, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस हो, प्रिंसिपल फोकस हो, फोकल लेंथ हो, ये सब चीजें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में अप्लाई होंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कुछ रेस डायग्राम है पैरेलल है और फोकल रे के, इनके बारे में मैं खुद आगे पढ़ाऊंगा। ये रे डायग्राम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कैसे लाइट आएगी कैसे जाएगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ अपन पढ़ने वाले हैं कुछ कुछ नहीं तो पांच छह कंसेप्ट हैं, वो पांच छह डायग्राम है। वो पांच छह डायग्राम मेनली जो पेपर में आते ही आते हैं, सिर्फ कॉनकेव मिरर के बताऊंगा। कॉनकेव मिरर के वो आने ही आने हैं, उनको अपन पढ़ने वाले, ठीक है, अगली वीडियो में। ये है वो इमेज फॉर्मेशन जो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा है, बहुत दूर इन्फिनिटी में रखा है, तो कहाँ बनेगा इमेज, साइज क्या होगा, कैसा नेचर होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो क्या बने, कहाँ बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा है तो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। फोकस पे रखा है तो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। पोल और फोकस के बीच में रखा है, कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। इन सब के बारे में अपन वहाँ बात करेंगे। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। तो मैंने बताया था कि व्हीकल सेफ्टी में यूज होते हैं रियर व्यू मिरर में, ठीक है। सोलार कुकर्स में यूज होते हैं, लाइटनिंग सिस्टम में यूज होते हैं। तो ये सब जगह मैंने बता दिया जहां पर मिरर्स जो है यूज होते हैं। आप लिख लेना, पेपर में पूछते हैं कि टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर अपन पढ़ने वाले हैं इसका आगे का लेक्चर, जहां पर अपन कंप्लीट करेंगे सारे रे डायग्राम्स, जो भी जितने भी कॉनकेव मिरर के, मेनली मेरे हिसाब से 5 या 6 हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। एंड देन अपन आगे बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।